हेलो एवरीवन। आज हम एक नई स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे। स्टोरी का नेम है बैगन की सब्जी। देखिए, पहला सेंटेंस है बैगन की सब्जी। इसको क्या कहते हैं? बैगन की सब्जी। ठीक है, तो बैगन को बोलते हैं ब्रिंजल। ब्रिंजल सब्जी यानी करी या ब्रिंजल करी। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस है, एक दिन अकबर दोपहर का भोजन कर रहे थे और बीरबल उनके पास खड़े थे। दोनों पहले टेंस देखते हैं। जब हम स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं तो पहले टेंस देखते हैं, उसके बाद सेंटेंस देखते हैं। तो दोनों टेंस जो हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और दोनों सेंटेंस जो हैं वो एफर्मेटिव सेंटेंस है दोनों। तो देखिए इसमें क्या क्या यूज करते हैं। वो थे के लिए वॉज वर यूज करते हैं और वॉज वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं यानी आईएनजी फॉर्म। तो देखिए यहां पर एक दिन की होगी वन डे। एक दिन अकबर कर रहे थे, तो थे के लिए एक सिंगुलर वर्ड है ये, तो यहां हम लगाएंगे वॉज। करने की लगाएंगे टेक। ठीक है, कर रहे तो यहां हो जाएगी टेकिंग। क्या कर रहे थे? भोजन, दोपहर का भोजन। दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं? लंच। टेकिंग लंच। ठीक है, और एंड बीरबल उनके पास खड़े थे। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे सब्जेक्ट क्या है इसका? बीरबल खड़े थे यानी खड़े हुए थे, वॉज स्टैंडिंग। स्टैंडिंग खड़े हुए थे उनके पास, नियर। ये लिख सकते हैं यहां पर हम बिसाइड हिम। क्लियर? बीरबल वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिम। दूसरा सेंटेंस देखिए, खाने की मेज पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन थे। ये सिंपल सेंटेंस है। खाने की मेज पर देखिए शुरू में जगह आ गई है और यहां ये हेल्पिंग वर्ब थे। तो थे के लिए यूज करते हैं हम वॉज वर। और शुरू में जब जगह होती है तो उस सेंटेंस को बनाते हैं देयर से। देयर शुरू में लिख दीजिए, उसके बाद सेंटेंस को उल्टा बनाते चलिए। थे वर क्या थे? अब देखिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन। तो विभिन्न की होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ। विभिन्न प्रकार के, इसका मीनिंग होता है डिफरेंट टाइप ऑफ व्यंजन, डिशेज यानी पकवान। कहां पर थे? खाने की मेज पर। तो पर के लिए यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑन। द खाने की मेज को बोलते हैं डाइनिंग टेबल। खाने की मेज पर। ठीक है, अकबर ने सभी को चखा। ये देखिए कौन सा टेंस है? ये पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो अकबर सब्जेक्ट हो गया, ये चखा। चखने को क्या कहते हैं? टेस्ट। तो यहां सेकंड फॉर्म यूज करें टेस्टेड। सभी को ऑल। ठीक है, सभी को चखा जो भी व्यंजन रखे हुए थे मेज पर। वे बैगन की सब्जी को देखना भी पसंद नहीं करते थे। वे कौन? यानी अकबर। तो ये लिखेंगे ही। सेंटेंस देखिए, करते थे। कौन सा टेंस है ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। और सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव। नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस है। और टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट का। क्या है सेंटेंस? वे बैगन की सब्जी को देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग पर यूज होती है वो यूज होती है डिड नॉट। पसंद करने को कहते हैं लाइक। ठीक है, अब क्या पसंद नहीं करते? देखना भी। तो भी के लिए यूज करेंगे इवन। देखने की होती है टू सी। देखना भी किसको? बैगन की सब्जी को। बैगन की सब्जी को तो ब्रिंजल करी।
क्लियर? तो देखिए, ही डिड नॉट लाइक इवन टू सी ब्रिंजल करी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था। आगे देखिए, अगला सेंटेंस है, अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बैगन की सब्जी पसंद करते हो? तो देखिए, डायरेक्ट का सेंटेंस है, तो पहले एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। पहला सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है और दूसरा सेंटेंस जो है वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो पूछने की होती है आस्क और इसकी सेकंड फॉर्म होगी आस्क्ड। अकबर आस्क्ड बीरबल, कॉमा से लगा दें, डायरेक्ट का सेंटेंस है, क्या तुम बैगन की सब्जी पसंद करते हो? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू डज यूज होती है। तो यहां तुम के अकॉर्डिंग जो है वो डू आएगा। डू यू, पसंद करने की होती लाइक, डू यू लाइक, क्या पसंद करते हो बैगन की सब्जी? तो बैगन, ब्रिंजल, करी, ब्रिंजल करी। क्लियर? बीरबल चतुर आदमी था, ये सिंपल सेंटेंस है। तो ये देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, या इन्वर्टेड कॉमास लगा दें, डायरेक्ट का सेंटेंस है ये। बीरबल था के लिए यूज करते हैं वॉज वर्ड, तो यहां एक आदमी है तो वॉज यानी एक ही है वो। वेरी क्लेवर, ठीक है, बीरबल वॉज वेरी क्लेवर यानी बीरबल बहुत चतुर आदमी था। देखिए इसको, बीरबल वॉज, चतुर की होती क्लेवर मैन, ठीक है, बीरबल वॉज अ क्लेवर मैन करते हैं यहां पर, अ क्लेवर मैन, एक चतुर आदमी था, ठीक है। उसने अकबर के चेहरे को देखा और समझ गया कि वह इसे पसंद नहीं करता है, ठीक है। देखिए यहां पर दो सेंटेंस हैं और दो सेंटेंस जो है वो और से कनेक्ट है यहां पर, सॉरी दो सेंटेंस नहीं है, तीन सेंटेंस है यहां पर, और की से ही कनेक्ट है और से कनेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, उसने अकबर के चेहरे को देखा, उसने यानी बीरबल ने, ही देखने की लगाएंगे यहां पर लुक, क्योंकि गौर से देखा, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। ही लुक्ड एट, अब चेहरे को देखा मतलब अकबर को देखा, ही लुक एट अकबर। अब यहां चेहरे का कोई सेंस नहीं है, तो ये स्टोरी जो है जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसको सेंस देखते हैं, क्या सेंस क्या, ये नहीं एज इट इज जो वर्ड्स आए हम उसी को ट्रांसलेट करते चले जाएं। तो ही लुक्ड एट अकबर, और की होगी एंड, समझ गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो समझने की होती अंडरस्टैंड होती है, यहां पर हम इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे अंडरस्टूड। समझ गया की होती है दैट, ये सेंटेंस से कनेक्ट है। अब यहां पर एक बात समझ लें अच्छे से, यहां पर इसको पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन जब दो सेंटेंस की से कनेक्ट होते हैं यानी जुड़े होते हैं और पहला सेंटेंस पास्ट में होता है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही बनेगा। हिंदी भले ही उसकी प्रेजेंट में हो लेकिन सेंटेंस पास्ट में ही बनता है। वह इसे पसंद नहीं करता है, ठीक है, तो पास्ट में बनाएंगे। देखें वह की होगी ही, अगर हम इस टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो लगेगा डज नॉट, लेकिन इसको इस पिछले सेंटेंस की वजह से हम इसको पास्ट में बनाएंगे तो आएगा डिड नॉट। ही डिड नॉट, पसंद नहीं करता, लाइक इट। क्लियर? आगे देखिए, इसलिए उसने कहा महाराज कोई भी इसे पसंद नहीं करता है। इसलिए की होती है सो
ही सैड, इसलिए उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। महाराज, महाराज की होती है योर मजेस्टी। कोई भी इसे पसंद नहीं करता, यानी कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं की यहां हम वर्ड यूज कर सकते हैं नो वन। नो वन पसंद नहीं करता है, लाइक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहां पर हम वर्ब में एस कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नो वन लाइक्स इट, कोई भी इसे पसंद नहीं करता है। ये अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसके आगे और है, इसके आगे का, क्योंकि अभी ये देखिए डायरेक्ट का सेंटेंस है, तो आधा सेंटेंस ये और आधा सेंटेंस आगे है। आगे देखिए, अगला सेंटेंस है यहां पर, और कौन इसे पसंद करेगा, और की एंड, कौन की क्या होगी, हु। ये टेंस कौन सा है, ये देखिए लिखा हो, कौन पसंद करेगा, ये टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल यूज किया जाता है, और विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो हु विल लाइक इट, इसे कौन पसंद करेगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इसका स्वाद इतना भयानक है, यानी इसका मतलब ये है इसका स्वाद बहुत भयानक है। इतना का सेंस जो है वो क्या है, इसका स्वाद बहुत भयानक है। तो इसका की होगी, यानी करी की बात चल रही है यहाँ, तो ये नॉन लिविंग वर्ड है, तो यहाँ यूज करेंगे इसका के लिए इट्स। स्वाद को बोलते हैं टेस्ट, इट्स टेस्ट है के लिए यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस है ये, इज इतना के, यानी बहुत, सेंस क्या है इसमें, बहुत का। वेरी भयानक की होती है टेरिबल, यानी बहुत बुरा। ठीक है, यहां सेंटेंस ही कंप्लीट हो गया है। इस स्टोरी में हमने नए नए वर्ड सीखे, ठीक है, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझा। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन बटन है ना, उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे नई नई स्टोरी आप सीख सकें।